हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हम सब परसेंटेज पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 3% इन द सेल्स ओवर ₹20,000। देखिए, मान लेता हूँ मैं कि सेल्समैन की अगर मान लीजिए सेल्स अगर उसकी 20,000 है तो उसको कंपनी की तरफ से 12% कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर सेल्समैन की सेल 20,000 से मान लीजिए ज़्यादा की सेल होती है तो 20,000 से जितनी ज़्यादा सेल होगी उसको उतनी सेल्स पे उसको 1% का बोनस भी मिलेगा। कमीशन तो उसको मिल ही रहा है, बोनस भी मिलेगा। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ जो टोटल सेल है आपकी, अगर आपकी सेल 20,000 तक है तो सेल्समैन को 12% कमीशन मिल रहा है। अगर मान लीजिए सेल्समैन की 20,000 प्लस है तो देखिए 20,000 तक तो 12% उसको मिल ही रहा है। 20,000 से जितने ज़्यादा की सेल होगी उस पर उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। कमीशन तो मिल ही रहा है, बोनस भी मिलेगा। देखिए, अगर 20,000 से ज़्यादा की सेल है तो सेल्समैन को 13% मिल रहा है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखिए हमको 20,000 वाला जो अमाउंट है ये हमको पता है और 20,000 से ज़्यादा कितनी सेल हुई ये हमको पता है, नहीं पता। तो जो चीज़ अननोन है इसको ही आप कंप्लीट अगर आप एज्यूम कर लें, अगर मैं मान लेता हूँ कि कंपनी इस सेल्समैन को पूरे सेल्स पे अगर 13% दे, सॉरी यहाँ पे 3% था तो 15 आ जाएगा, सॉरी 15% होगा। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कंपनी इस सेल्समैन को पूरे सेल्स पे 15% कमीशन दे तो यहाँ पे जो मेरे को 12%, अगर कंपनी इस सेल्समैन को पूरे सेल्स पे 15% कमीशन दे तो यहाँ पे आपका 3% कमीशन, 3% किसका, 20,000 का, 20,000 का 3% कितना हो जाएगा, 600 के इक्वल होगा। तो इतना प्रॉफिट सेल्समैन का और होगा। अभी कितनी अर्निंग हो रही है सेल्समैन की, 7650। अगर कंपनी इस सेल्समैन को पूरी सेल्स पे 15% दे तो 3%, 20,000 का जो 3% होगा ये और ऐड हो जाएगा सेल्समैन की अर्निंग में। 3% कितना होता है 20,000 का, 600। 8250। अब ये क्या आया, ये आई सेल्समैन की अर्निंग। अब देखिए, मान लेता हूं मैं सेल्स अगर एस है और 13% इसको कमीशन मिल रहा है, 15%, सॉरी 15, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8250 के। अब 15 से इसको काट दीजिए, 15 5 जा 75, बचा कितना 55, 15 3 जा 75 बचा, 15 5 0। तो टोटल जो सेल्स हो जाएगी आपकी 55,000, 55,000 की टोटल आपकी सेल्स हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है अगर सेल्समैन की सेल 20,000 तक होती है तो उसको 12% कमीशन मिलता है। अगर मान लीजिए सेल्समैन की सेल 20,000 से ज़्यादा होती है तो जितनी भी सेल 20,000 से ज़्यादा होगी उस पे सेल्समैन को 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। कमीशन तो मिल ही रहा है, बोनस भी मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे 20,000 अमाउंट आपको पहले से पता था और 20,000 से ज़्यादा कितनी सेल हुई ये आपको नहीं पता, ये अननोन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जो भी चीज़ अननोन है उसको ही हम कंप्लीट मान लेते हैं। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ 20,000 से अब अगर कंपनी इस सेल्समैन को पूरे सेल्स पे 15% कमीशन दे, अगर कंपनी इस सेल्समैन को पूरी सेल्स पे 15% कमीशन दे तो यहाँ पे 12% ही मिल रहा था तो 3% यहाँ पे और उसको
3% 20,000 का कितना होता है 600। तो इस सेल्समैन को 600 का और प्रॉफिट होगा, या आप कह सकते हैं कि सेल्समैन की अर्निंग में 600 रुपये और इंक्रीज हो जाएंगे। अभी सेल्समैन की कितनी अर्निंग थी 7650। अगर इसमें 600 आप ऐड कर देते हैं 8250 आ रहा है। ये क्या है आपके पास अर्निंग ऑफ सेल्समैन, ये है सेल्समैन की अर्निंग। ओके, और मान लेता हूं अगर मैं टोटल सेल्स एस है 15% इसको फ्लैट मिल रहा है, 15% ऑफ टोटल सेल इसके इक्वल होगा। तो सेल्स यहां से आ रही है आपकी टोटल सेल्स 55,000 के इक्वल आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ सेल्समैन गेट्स 5% कमीशन ऑन हिज सेल्स इफ ही गेट्स अ कमीशन ऑफ ₹870 इन अ मंथ। तो ये जो 5% है यही 870 के इक्वल हो जाएगा, ₹870। और आपको पूछा क्या है हाउ मच इज द सेल्समैन सेल्स इन दैट मंथ। तो 100% जो होगा वही सेल्समैन की सेल होगी। दोनों साइड अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए ऑप्शंस में, जिसमें कि यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हो रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 17400। 17,400 इज योर टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। इसमें आपको दे रखा है कंपनी अलाउस अ कंपनी अलाउस 7% कमीशन on total sales if the salesman is appointed on a fixed salary of ₹3,000 and 4% commission on the sales more than 10,000, then the salesman gets ₹800 more। देखिए, इसमें आपको दे रखा है कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। मान लीजिए एक दिन में आपकी जितनी भी सेल होती है उस पे कंपनी सेल्समैन को 7% कमीशन देती है। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, अगर सेल्समैन को 7% फ्लैट 7% टोटल सेल्स पे ना देके अगर कंपनी उसको 3,000 फिक्स सैलरी पे रखती है ऑफ ₹3,000 और 4% कमीशन उसको एक्स्ट्रा मिलेगा या बोनस 4% कमीशन ऑन द सेल्स अबव ₹10,000, तो सेल्समैन को 800 ज्यादा, उसकी अर्निंग सेल्समैन की 800 रुपए ज्यादा होती है। देखते हैं, देखिए मैं मान लेता हूं लेट टोटल सेल्स बी ₹X, लेट द टोटल सेल्स बी ₹X। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन में अगर कंपनी उसको 7% फ्लैट कमीशन देती है टोटल सेल्स पे, तो उसकी अर्निंग कितनी होगी 7x/100। सेकेंड कंडीशन में अगर कंपनी उसको 3,000 फिक्स सैलरी दे रही है और जितनी सेल 10,000 से ऊपर है उस पे उसको 4% कमीशन मिल रहा है। देखिए अगर टोटल सेल x है आपकी और सेकेंड कंडीशन में 3,000 तो सेल्समैन को फिक्स्ड है, 3,000 फिक्स्ड है उसका, प्लस 10,000 से ऊपर की उसकी कितनी सेल होगी। मान लीजिए अगर आपकी सेल 50,000 की होती तो 10,000 से ऊपर की कितनी सेल होगी आपकी 50,000 माइनस 10,000। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा x माइनस 10,000। इतनी जो सेल है इसकी सेल्समैन की ये 10,000 से ऊपर है, इस पे कंपनी उसको 4% कमीशन दे रही है। तो दिस इनटू 4/100। और इसमें दिया गया है अगर कंपनी उसको 3,000 रुपीज फिक्स सैलरी और 10,000 से जितनी ज्यादा सेल हो रही है उसका 4% कमीशन दे, तो इस वाले केस में सेल्समैन को फर्स्ट फर्स्ट जो कंडीशन है, इस वाले केस में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो दिस प्लस 800 इक्वल टू दिस, यही अर्निंग होगी सेल्समैन की। देखिए अब इक्वेट कर लीजिए सिंपल आप,
7x है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना होगा 3x बाय 100 इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे 3000, यहाँ पे 800 था, 2200 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस, अगर आप 4 से इसको काटते हैं तो 400 आ जाएगा, कितना है आपका 1800, 3x बाय 100 इक्वल टू 1800, 3 से काट दीजिए इसको आप, आ जाएगा आपका 600, और आपकी टोटल सेल्स आपने x माना था, x आ रहा है 60,000। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ जी, थर्ड ऑप्शन है, दैट इज रुपीज 60,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, कंपनी टोटल सेल पे सेल्समैन को 7% कमीशन दे रही है, और मान लीजिए किसी दिन सेल्समैन की सेल्स कम हुई, तो मान लीजिए पूरे मंथ उसकी सेल कम हुई, तो कंपनी ने सोचा कि ये ना करके हम इसको एक फिक्स सैलरी पे रखें, और अगर इसकी सेल 10,000 से ज्यादा होती है तो उस पे इसको 4% का कमीशन दे दो। सेकेंड वाली कंडीशन में सेल्समैन को 800 रुपए, 800 रुपए उसकी अर्निंग ज्यादा हो रही थी। फर्स्ट कंडीशन में जो अर्निंग हो रही थी इसकी 7% फ्लैट कमीशन, इसके कंपैरिजन में सेकेंड कंडीशन पे अगर उसको फिक्स सैलरी पे रखा जाता है तो उसकी अर्निंग 800 रुपए ज्यादा हो रही थी। तो मैंने वही किया, फर्स्ट केस में जो अर्निंग हो रही थी दिस प्लस 800 इक्वल टू दिस, यहां से आपका एक्स आ जाएगा 60,000, सो द टोटल सेल्स इज रुपीज 60,000। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। देखिए अब यहाँ से इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कंटिन्यू हो गए। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए अच्छा, आप सब में से आप सब में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो वोट देने तो गए होंगे ना, आप वोट देने गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आने वाले 24 में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वोटिंग में एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए एक एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन्स हैं 18+ वही वोट दे सकते हैं। ओनली पर्सन्स हु आर 18+ आर एलिजिबल टू वोट। अब देखिए टोटल वोटर्स आप जितने भी होंगे आपके 18+, टोटल वोटर्स कह लीजिए, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोटिंग लिस्ट, जितने भी 18+ हैं वो सारे एलिजिबल हैं। ओके, देखिए मान लीजिए जितने भी टोटल वोटर्स हैं, वोटिंग वाले दिन ऐसा होता है कि कुछ लोग वोट देने जाते हैं, कुछ लोग नहीं देने जाते। ओके, अगर मान लीजिए कुछ लोग जो वोट देने नहीं जाते उनको तो हटा दीजिए, जो कुछ लोग वोट देने जाते हैं उनमें से भी कुछ वोट्स ऐसे होते हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि वो गए, मान लीजिए ईवीएम पे बटन दबाना है, रॉन्ग प्रेस हो गया या फिर से चले गए, तो उनका वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो वो वोट हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए ये टोटल वोटर्स हैं, या आप कह लीजिए वोटिंग लिस्ट, इसमें से कुछ वोट होंगे वैलिड और कुछ इनवैलिड। वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स। ओके, और ये जो वैलिड वोट्स है इसमें से ही आपका विनर या लूजर इसी में से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए अगर दो ही कैंडिडेट हैं, अगर दो ही कैंडिडेट हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, मान लीजिए विनर को मान लीजिए आपको 70% वोट मिले, तो लूजर को कितने मिलेंगे 30%। ये 30 और 70% किसका, वैलिड वोट, जितने वोट्स आपके वैलिड डिक्लेयर हुए उसमें से जिसको जिसको ज्यादा वोट मिले वही विनर होगा। तो ये जो है, देखिए विनर इसमें मैंने मान लिया 70%, लूजर 30%, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 40%। मान लीजिए विनर ए है और लूजर को मैं बी से डिनोट करता हूं, तो मैं बोलूंगा कि ए वोन बाय
40% वोट्स, या देखिए ए वोन बाय 40% वोट्स, या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा यहाँ पे परसेंटेज में ना देके क्वेश्चन में ये चीज जो है आपको नंबर ऑफ वोट्स दिए रहेंगे, ए वोन बाय 1600 वोट्स, या ए वोन बाय, ए डिफीटेड हिज राइवल बाय 1200 वोट्स या 120 वोट्स। तो ये परसेंटेज वैल्यू आपको पता रहेगी। इस परसेंटेज वैल्यू से जो भी आपको नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं, जितने से ये जीता, जितने से इसने दूसरे कैंडिडेट को डिफीट किया, उससे आप इक्वेट करेंगे, उसके इक्वल इसको कर देंगे, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ वोट्स या वोटिंग लिस्ट, या कितने कितने वोट्स थे आपके, वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, या कितने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, एंड ऑल दैट आप सब कुछ इससे फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, आगे क्या दे रखा है, एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाय 9600 वोट्स। मैं मान लेता हूं टोटल वोट्स x हैं आपके पास। लेट द टोटल वोट्स बी x। अब इसमें देखिए, इसमें दे रखा है 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 80%। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5। ये क्या नंबर है आपका, ये x इंटू 4/5 क्या आ गया आपका, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ओके, और आगे क्या दे रखा है आपको, विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं वैलिड वोट्स। अगर विनर को 70% मिल रहे हैं वैलिड वोट्स, तो लूजर को कितने मिलेंगे, 30%। इन दोनों का में कितना डिफरेंस है, 40% का डिफरेंस है। ये जो 40% का डिफरेंस है, इतना ही मार्जिन होगा लूजर और विनर में। तो इसका अगर मैं, ये है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है आपके पास x इंटू 4/5, इसका अगर मैं 40% निकाल दूं तो कितना आएगा, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ओके, और ये क्या दे रखा है आपको, 9600, यही दे रखा है 9600 के इक्वल। अब आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए, 4 से मैं काट देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा, 8 से डायरेक्ट काट दीजिए, 1200, और x इक्वल टू 1200 इंटू 25, 1200 इंटू 25, यहां से आ जाएगा आपका 30,000। सो आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स कह लीजिए या वोटर्स कह लीजिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स या वोटिंग लिस्ट में कितने कितने लोगों का नाम था, दैट कम्स आउट टू बी 30,000। देख लेते हैं ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, ओके, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। ओके, इसमें भी मैं टोटल वोट्स x मान लेता हूं। टोटल वोट्स अगर आप x एज्यूम कर लेते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने किन्होंने दिया होगा, 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ पर्सन्स हु कास्टेड देयर वोट। इसके आगे क्या दे रखा है, 12 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है आपको पता होगा, 1/8। देखिए, इसका 1/8 इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 7/8 तो वैलिड होगा ना, इनटू 7/8। ये पूरा क्या आ गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आ गए आपके पास। देखिए, 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया वोट, 80%। 80% किसका, जो टोटल आपके पास वोटर्स थे, इसका 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो ये जो है आपका x इंटू 4/5, ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु हैव कास्टेड देयर वोट, और जिन्होंने वोट दिया उसमें से भी आपको दे रखा है कि उसमें से 1/8 जो वोट्स हैं आपके, 12 1/2% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, 7/8 को इनटू 7/8 करा मैंने,
ये आपके पास टोटल क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अब आगे क्या दे रखा है फर्दर, विनर गेट्स 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाय 5600 वोट्स। अब देखिए विनर लूजर, विनर को कितने मिले 60% ऑफ वैलिड वोट, तो लूजर को कितने मिलेंगे 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20%। तो आप कह सकते हैं यहां से कि विनर विनर ने लूजर को 20% वोट से हराया। तो इसका जो 20% होगा, टोटल वैलिड वोट्स आपके पास यही थे। देखिए वैलिड वोट्स से ही आपका विनर और लूजर डिसाइड होगा। अब देखिए वैलिड वोट आपके पास इतने हो गए, इसका 20% किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे 5600 के इक्वल। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 इंटू 1/5 इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 5600। यहां से x निकाल सकते हैं आप इजीली। देखिए 4 7 जा 28, अगर मैं कट करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200। तो x कम्स आउट टू बी 200 इंटू, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 200। x आपका आ जाएगा 40000। ओके, x आपका यहां से आ रहा है 40,000। सो द टोटल नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑन द वोटर लिस्ट, द नंबर ऑन द वोटर लिस्ट इज 40,000। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। है ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, दैट्स 40,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिडंट कास्ट देयर वोट। ओके, और आगे क्या दे रखा है, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, the winner by obtaining 48% of the total votes. Okay, defeated his rival by 1100 votes. What was the total number of voters in the election? इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, विनर बाय ऑब्टेनिंग 48%, किसका टोटल वोट का 48%। यहाँ पे वैलिड वोट नहीं दिया आपको, टोटल वोट्स का 48%, या कह सकते हैं आप टोटल वोटर जितने थे उसका 48%। वोटिंग लिस्ट पे जितने जितने थे, वोटिंग लिस्ट पे जितने भी वोटर्स का नाम था उसका 48%, ना कि वैलिड वोट्स का। इसमें मैं मान लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए 100 यूनिट्स है आपका क्या वोटिंग लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। टोटल वोटर्स आपके हैं मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 100 यू है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपके। इसके बाद आपको दे रखा है 8% वोटर्स इन दैट इलेक्शन डिडंट वोट। जब 8% ने वोट नहीं किया तो देखिए इसमें से 8 आप हटा दीजिए, तो 92 यूनिट्स ये जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्संस हु कास्टेड देयर वोट। इसके आगे आपको दे रखा है द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। अच्छा, ये इसमें वैलिड इनवैलिड का कुछ भी नहीं बताया, तो आप मान सकते हैं कि जितने भी लोगों ने वोट कास्ट किया या जो वोट देने गए, सारे के सारे वोट्स आपके वैलिड हैं। इसमें दे रखा है फर्दर कि इसमें एक विनर होगा, एक होगा आपका लूजर। अब देखिए विनर को 48% ऑफ द टोटल वोट्स मिले। टोटल वोट्स कितने हैं 100 यूनिट मैंने एज्यूम किया, इसका 48% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी 48 यू। विनर को मिले 48 यूनिट्स वोट, टोटल कितना है 92 यूनिट्स, तो लूजर को कितने मिलेंगे जी 44 यूनिट वोट्स। अब इसमें क्या दे रखा है, विनर ने लूजर को 1100 वोट से हरा दिया। तो इन दोनों में कितना कितने का डिफरेंस है 4 यूनिट्स का। देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं 4 यूनिट इक्वल टू 1100। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। टोटल वोटर्स मैंने 100 यूनिट माना था, दोनों साइड आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, जो भी ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए
इन सब में से 11 का मल्टीपल आपको एक ही दिख रहा है मुझे, थर्ड ऑप्शन, बाकी सब नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ओके, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। और आगे दे रखा है आपको, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500, और आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वर द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, या कह सकते हैं आपकी लूजर को कितने वोट मिले, कितने वैलिड वोट मिले, वो आपसे पूछा गया है। इसमें आपको दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल वोट 7500 है, ओके, इनटू, और वन गॉट एंड 20% वोट्स इसमें आपके इनवैलिड हो गए थे, तो 80% वोट ही वैलिड होंगे। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, तो इसको मैंने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। और फर्दर आपको दे रखा है वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। देखिए अब जो भी आपके पास वैलिड वोट्स हैं, इसमें से एक होगा विनर और एक होगा लूजर। विनर को कितना मिला, टोटल वैलिड वोट्स का 55%, तो लूजर को कितना मिलेगा, वैलिड वोट्स का 45%। यही आपको फाइंड करना है। ये है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, और इसका अगर आप 45%, इसका अगर आप 45% कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 45/100 करूंगा तो 9/20, 5 से काट दें अगर तो देखिए, तो 5 इंटू 20 100, 100 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 75 इंटू 4 इंटू 9। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं बिना मल्टीप्लाई करे भी कर सकता हूं। 9 का मल्टीपल देख लीजिए, 9 का अगर मैं मल्टीपल देखता हूं तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 2700। इसमें सम ऑफ डिजिट 9 के इक्वल है, बाकी सारे ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते तो भी यही आता, देखिए 74 इंटू 4, 75 इंटू 4 300, 300 इंटू 9, दैट कम्स आउट टू बी 2700। तो आपका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2700। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 62% वोट्स एंड was elected by a margin of 144 वोट्स। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, खाली इसमें ये दे रखा है कि 62% वोट्स, तो आप इसको टोटल एज्यूम करेंगे, वैलिड भी नहीं, मान लीजिए कि सारे के सारे जितने भी वोट्स गए, सारे के सारे वैलिड वोट्स हैं। तो अगर विनर को 62% मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, 38% मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 62 माइनस 38 करेंगे, आप कितना आ जाएगा, 34 आएगा, 34%। और यही 34% आपको दे रखा है किसके इक्वल, सॉरी 24 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 34 नहीं 24 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 24%। यही 24% आपको दे रखा है किसके इक्वल है, 144 वोट्स के इक्वल। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखिए अगर आप काटते हैं इसको तो 6 टाइम्स काट देंगे, तो 1% वोट, 1% आपका 6 वोट्स आपका 1% के इक्वल है, तो 100% वोट्स, 100% किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 100, जो कि आपका आ जाएगा 600। देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन। सो योर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड,
10% voters did not vote and 60 votes declared invalid. The winner gets 47% of the voting list, okay, and win by 308 votes. इसमें भी मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट आपकी 100 यूनिट्स है। वोटिंग लिस्ट कह लीजिए या आप टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कह लीजिए, 100 यूनिट मैंने मान लिया। इसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो 90 यूनिट्स आपके पास वोटर हैं जिन्होंने वोट दिया। और फर्दर क्या दे रखा है आपको, और 60 वोटर्स 60 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब 90 में से 60 आपके इनवैलिड हो गए वोट्स। यहाँ पे मैं वोट्स लिखूंगा, यहाँ पे यूनिट नहीं ले सकता क्योंकि मैंने 100 यूनिट टोटल एज्यूम किया था। अगर ये इनवैलिड है तो वैलिड वोट्स आपके पास कितने बचे, देखिए वैलिड वोट्स आपके पास बच गए 90 यूनिट माइनस 60। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास वैलिड वोट्स। ओके, इसमें से एक कैंडिडेट को 47% ऑफ द वोटिंग लिस्ट कितने हैं मेरी, वोटिंग लिस्ट है मेरी 100 यूनिट। तो एक कैंडिडेट को, जो भी विनर होगा, विनर को इसमें से, इस विनर को 47% ऑफ द वोटिंग लिस्ट कितनी है मेरी 100 यूनिट्स की, इसका 47%, 47 यूनिट वोट मिले विनर को। ओके, और टोटल कितने हैं वैलिड वोट्स, 90 यूनिट्स माइनस 60। तो जो भी लूजर होगा उसको कितने वोट मिलेंगे, देखिए जो लूजर होगा उसको कितने वोट मिलेंगे, 90 यूनिट्स माइनस 60 माइनस 47। लूजर को देखिए इतने वोट मिलेंगे, लूजर को इतने वोट मिलेंगे। देखिए टोटल वैलिड वोट्स इतने थे, जो विनर है उसको 47% वोट मिल रहे हैं, किसके, टोटल वोटिंग लिस्ट के। तो वोटिंग लिस्ट टोटल है 100, इसका 47% अगर मैं निकालूं तो 47 यूनिट्स आता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही किसके इक्वल होगा, 308 के। डिफरेंस निकाल लेते हैं, देखिए विनर को मिले आपको 47 यूनिट वोट्स, लूजर को देखिए कितने मिलेंगे, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 40, यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 माइनस 43 करते हैं तो 43, 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे 47 आएगा, सॉरी यहाँ पे 43 नहीं 47 आएगा, सॉरी माइनस 47 यूनिट्स। अब इसमें से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लूजर को कितने वोट्स मिले, लूजर को मिले 43 यूनिट्स, ओके, एंड माइनस 60। लूजर को इतने वोट मिले, विनर को 47 यूनिट्स वोट मिले। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 47 यूनिट माइनस 43 यूनिट प्लस 60, यही दे रखा है आपको 308 के इक्वल। ओके, अगर मैं ये निकालता हूं तो 4 यूनिट मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 308 है तो ये हो जाएगा 248। और आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कितनी आ जाएगी, 4 से इसको काट दीजिए, 62, 1 यूनिट आपका 62 वोट्स के इक्वल है, तो आपका 100 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 6200 वोट्स, ये इक्वल टू है। ओके, देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज 6200 वोट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है आपको, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट मैं मान लेता हूं एक्स है, आपके टोटल वोटिंग लिस्ट आप मान लीजिए एक्स है। इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 20% ने वोट नहीं दिया तो 80% ने तो वोट अपना कास्ट किया ना। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, एक्स इंटू 4/5। आगे क्या दे रखा है, आउट ऑफ विच
600 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इतने लोगों ने अपना वोट दिया, इसमें से 600 वोट्स आपके इनवैलिड हो गए। इसमें से अगर मैं 600 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये क्या बचा आपके पास, वैलिड वोट्स। आगे क्या दे रखा है फर्दर, एंड विनर गेट्स 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब देखिए विनर जो है इसको अगर 75% वैलिड वोट्स का मिल गया तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 25%। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50%। और इसमें क्या दे रखा है कि एंड द विनर विंस बाय 1500 वोट्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50%। इतने, इन दोनों में जितने का डिफरेंस है इतने डिफरेंस से ही विनर लूजर को डिफीट करेगा। टोटल वोट, टोटल वैलिड वोट्स आपके पास इतने हैं, इसका 50% अगर मैं निकालूं, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो यही इक्वल होना चाहिए किसके, 1500 के। ओके, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 3000 इक्वल टू x इंटू 4/5 माइनस 600, 600 को इधर ले आइए तो आ जाएगा आपका 36,000 इक्वल टू x इंटू 4/5। 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 900। योर x कम्स आउट टू बी 900 इंटू 5, 4500। सो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दैट इज 4500। आई होप आपको समझ में आया होगा। This was all about the questions which are asked from election। इलेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्टेड डिस्कस करे जो आ सकते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन सम मोर क्वेश्चंस। देखिए इसमें आपको दे रखा है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपीज, इसमें से आपने 80 मान लीजिए आपने एक्सपेंड कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, आपके पास जो बचा आपकी सेविंग हो जाएगी, तो आपकी सेविंग होगी 20। तो इन क्वेश्चंस में होता क्या है, मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर कुछ परसेंट इंक्रीज हो रहा है और आपका सेविंग मान लीजिए कुछ परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन इनकम या परसेंटेज चेंज इन सेविंग या परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जाता है। दो चीजें आपको दी होंगी और तीसरे में आपको चेंज पूछा जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें आपको दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है अ पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। ओके, अगर मैं मान लीजिए इनकम 100 मान लेता हूं पर्सन की, तो 60% वो स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया 60, सेविंग इसकी कितनी हुई 40, सेविंग्स 40। और इफ हिज इनकम इंक्रीजेस, फर्दर क्या दे रखा है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 15%, अगर इनकम मान लीजिए 15% इंक्रीज होती है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं फाइनल इनकम। इनकम अगर 15% इसकी इंक्रीज होती है तो कितनी हो जाएगी अभी इनकम 115। और आगे क्या दे रखा है, एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 5%। 5% किसका, पहले जितना था उसका 5%। 5% का अगर आप 60 का 5% कैलकुलेट करते हैं 6 हो जाता है इसका 10%। 6 का हाफ कर दूंगा मैं तो 3। इसका 5% अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर अगर आपका 5% इंक्रीज हो जाता है तो अब जो एक्सपेंडिचर होगा 63 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपकी न्यू सेविंग होगी दैट विल बी 115 माइनस 63, कितना आ रहा है 52। आप देख सकते हैं पहले सेविंग आपकी 40 हो रही थी, अभी 52 हो रही है। तो सेविंग में कितने का इंक्रीज हुआ, 12 का।
ओके, अगर मैं चेंज इन सेविंग की बात करूं, कितना हुआ, 12 रुपीज का मेरा सेविंग में इंक्रीज हुआ। अगर परसेंटेज चेंज इन सेविंग या परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी मेरी 12 रुपीज मेरे ज्यादा बच रहे हैं, पहले कितना था सेविंग 40, तो 12/40 × 100, यही आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेविंग, या आप कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स इंक्रीज हो रही है आपकी। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा, 20 से काट दीजिए 5, 2 से काटता हूं तो 6, 30%, तो आपका 30% आंसर हो जाएगा, सेविंग्स में 30% का इंक्रीज हुआ। देखते हैं ऑप्शन में, आ फिफ्थ ऑप्शन आपका सही है, सेविंग्स हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। ओके, इफ हर एक्सपेंडिचर, इनकम मान लेता हूं मैं सुधा की 100 है, और सुधा की सेविंग कितनी हो जाएगी, अगर 15% वो सेव कर रही है तो 15, सुधा का एक्सपेंडिचर 85, और फर्दर क्या दे रखा है, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, 85 का 20% कितना होता है, देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 1/5 इंटू 85 करेंगे आप तो आता है 17, और 17 इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो न्यू जो हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, दैट विल बी 102, और आगे दे रखा है आपको, सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 60%, 15 का आप अगर 60% कैलकुलेट करते हैं, 60% 15 का कितना होगा, 9, 9 प्लस 15 कितना होता है, 24। अब न्यू इनकम जो आई है आपके, आपकी कितनी आ गई, 24 प्लस 102, कितना आया, 126। आप देख सकते हैं ये आपकी इनिशियल इनकम थी, ये आपकी फाइनल इनकम। देख सकते हैं कितने का इंक्रीज हुआ इनकम में आपकी, 26 रुपीज का इंक्रीज हुआ आपकी इनकम में। पहली इनकम आपकी कितनी थी, 100 थी, तो 26% ही आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम ऑफ सुधा। देखिए तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दैट इज 26% इंक्रीज हुआ सुधा की इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इज 3:2, मान लेता हूं एक्सपेंडिचर मेरा 300 है, और सेविंग मान लीजिए, सेविंग्स में एज्यूम कर लेता हूं 200, इनकम क्या आ जाएगी इस केस में, 500। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेशियो दिया है, अगर मैं 3, 2 और 5 लेता तो मुझे परसेंटेज, बाकी इसमें फर्दर क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीजेस बाय 6% या 5%, जो भी दे रखा है, अगर मैं 300, 500, 100 के मल्टीपल्स में लेता हूं तो परसेंटेज वैल्यू जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी इस वजह से। अब देखते हैं इसमें आगे क्या दे रखा है, इफ द इनकम इंक्रीजेस बाय 15%, अगर इनकम 15% इंक्रीज हो गई, 500 का 15% कितना होता है, 75, तो न्यू जो आपकी इनकम होगी 575 हो गई। और देखिए सेविंग्स इंक्रीज बाय 6%, अगर सेविंग्स आपकी 6% इंक्रीज हो गई, अभी सेविंग कितनी है 200, 200 का 6% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 के इक्वल होगा, तो 200 प्लस 12, 212, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 3, 6 एंड 3। ओके, अब आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आ रहा है, एक्सपेंडिचर में 63 रुपीज का चेंज आ रहा है, पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 300 था। देखिए तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, 63/300 इंटू 100, कितना आया, से काट दीजिए 3 से, 21%,
तो आप बोलेंगे कि इसका जो एक्सपेंडिचर है 21% इंक्रीज हो गया। ऑप्शन में है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 21%। तो एक्सपेंडिचर में 21% का इंक्रीज हुआ या 21% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ मैन सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी, ओके, while his expenses increased by 30%, he is able to save 1215 per month. What is the monthly salary? देखिए इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए इसकी सैलरी है 100, में एज्यूम कर लेता हूं, इनकम मान लीजिए 100 यूनिट में एज्यूम कर रहा हूं। तो इस केस में ये सेव कितना कर रहा है 30, एक्सपेंड कितना करेगा 70। तो आगे क्या दे रखा है when his income increased by 30%। अब इनकम इसकी अभी कितनी है 70, अगर इसको आप 30% इंक्रीज कर दें तो कितना आएगा, 70 का 30% इंक्रीज करेंगे 21 होता है, तो न्यू जो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा दैट विल बी 91। और आगे क्या दे रखा है ही इज एबल टू सेव 1215 पर मंथ। और इसमें इस केस में इनकम के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो इनकम आपकी फाइनल जो इनकम है, इनकम आपकी सेम है। इनकम अगर 100 है और आपका एक्सपेंडिचर मान लीजिए 91 यूनिट्स आ रहा है, ये यूनिट में बात चल रही है, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स आपकी सेविंग हो जाएगी। तो यही आपको दे रखा है 9 यूनिट्स 1215 के इक्वल है। और आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। तो 9 से काट देते हैं इसको, 9 से अगर आप काटेंगे तो 9 1 जा 9, 31, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 135, 135। और 100 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 13500 आ जाएगा। देखिए यहां से 100 यूनिट अगर आप निकालते हैं तो आ जाएगा 13500। तो मैन की सैलरी कितनी हुई 13,500। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। आगे क्या दे रखा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट विल सेविंग्स इंक्रीज। तो इसमें मान लेता हूं मैं 100 इसकी इनिशियल इनकम है और ये एक्सपेंड कितना करता है 75%, तो सेविंग कितनी आ गई इसकी 25। और इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इनकम में 20% का इंक्रीज होता है तो अब इसकी इनकम कितनी हो गई 120, एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, इसमें इसने 10% का इंक्रीज किया, तो अब जो एक्सपेंडिचर होगा कितना होगा 75 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर अब आपका 82.5। अब जो सेविंग होगी आपकी कितनी होगी, देखिए यहां से कितना बचा आपका 17.5 प्लस 20 कितना हुआ 37.5। अब जो सेविंग आई आपकी न्यू सेविंग दैट इज 37.5। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है देख लीजिए 12.5 का डिफरेंस है। तो अब जो सेविंग है आपकी 12.5 रुपीज पहले से ज्यादा है। तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग अगर मैं निकालूं 12.5 बाय 25 इंटू 100 यही आएगा। तो काट दें अगर तो 2 इसको काटेंगे तो 50%। 50% देख लेते हैं आंसर है 50% फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 50%, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है बॉबी स्पेंड्स 25% of his monthly income on rent, 30% on food and 20% on the other। अगर मैं मान लेता हूं बॉबी की इनकम मान लीजिए एक्स, तो बॉबी ने
25% इनकम का रेंट में खर्च कर दिया, 30% फूड में खर्च कर दिया और 20% अदर आइटम्स में खर्च कर दिया। तो इसने टोटल कितना एक्सपेंड कर दिया इनकम का? 25% प्लस 30% प्लस 20%। कितना हुआ देखिए, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 25 75। इसने 75% अपनी इनकम का स्पेंड कर दिया। देखिए यहाँ पे 20 प्लस 30 प्लस 25 कितना आया? 75। 75% ये जो है इसने अपनी टोटल इनकम का स्पेंड कर चुका। बचा कितना? 75 स्पेंड कर चुका तो 25% बचा। 25% का फ्रैक्शन आपको पता ही है 1/4 होता है। देखिए मैंने एज्यूम किया कि टोटल इनकम इसकी x है, तो x इंटू 1/4 करता हूं, यही इसकी सेविंग हो जाएगी। किसके इक्वल है? 15,000 के इक्वल दे रखा है, रुपीज 15,000। तो यहां से इसकी इनकम कितनी आ गई? 60,000। ओके, ऑप्शन में देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000। में आपको दे रखा है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन was rupees the monthly income of a person was rupees 13,500 and his monthly expenditure was rupees 9,000। तो देखिए इनकम आपको दे रखी है 13,500 और इसमें जो आपका एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है 9,000। तो सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी? सेविंग हो जाएगी 4,500। ओके, अच्छा ये जो फिगर्स दिख रहे हैं आपको इनमें कुछ कॉमन है? हाँ जी कॉमन है। 4,500 से अगर मैं काटता हूं तो सेविंग इसकी आप 1 ले सकते हैं। 45 से काट दीजिए आप पूरा 100, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300। अच्छा मैं 100 भी काट सकता था, लेकिन इसके बाद जब हम परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेंगे तो अगर मैं 3 to 1 ले लेता हूं तो थोड़ा सा मुझे फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, इसलिए 300 200 100 कर लीजिए। तो इसकी जो इनकम हो जाएगी, इनकम में एज्यूम कर सकता हूं 300, एक्सपेंडिचर 200, सेविंग आपकी 100। अब फर्दर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 7%। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, इसकी इनकम 14% इंक्रीज हो गई। 300 का 14% कितना होता है? 40। 300 का 14% होता है 42। देखिए 3 इंटू 14 करेंगे तो न्यू इसकी इनकम हो जाएगी 342। और आगे दे रखा है हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 7%। अगर एक्सपेंडिचर 7% एक्सपेंडिचर में अगर 7% का इंक्रीज होगा तो न्यू जो एक्सपेंडिचर होगा आपका 214 हो जाएगा। अब देखिए सेविंग कितनी आ गई है आपके पास? सेविंग आ गई आपके पास 128। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास सेविंग आ जाएगी 128। अब आप देख सकते हैं क्लियरली, पहले आपकी सेविंग 100 थी, अब सेविंग में 28 का इंक्रीज हो गया। तो आप बोलेंगे 28 का इंक्रीज हो गया सेविंग में, और 28 का इंक्रीज पहले कितनी थी सेविंग? 100। तो 100 में इंक्रीज या डिक्रीज वही परसेंटेज होता है। तो मैं बोलूंगा कि सेविंग आपकी 28% इंक्रीज हो रही है। आंसर देख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, सेविंग में 28% का इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, ओके, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस एंड क्लोथ्स एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। और आपको दे रखा है कि गौरव की मंथली सैलरी इज 18,400, देन हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ। इसकी सैलरी कितनी दे रखी है आपको? 18,400 ये गौरव की आपको सैलरी दे रखी है। और इसमें इसमें से गौरव 30% स्पेंड कर देता है किस में? फूड में। तो बचा कितना? 70% इंटू
7/10, 70% का फ्रैक्शन। और आगे क्या दे रखा है, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस एंड क्लोथ। ये जो बचा इसका 40% ये कन्वीनियंस और क्लोथ्स में खर्च कर देता है, इसका 40%। अब इसका जो 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, अच्छा 40% इसने खर्च कर दिया, तो अभी कितना बचा है इसके पास, 60% बचा। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। तो इसकी जो सेविंग होगी इसके बाद 3/5 होगी, उतना खर्च कर दिया, इतना इसके पास बचा। आगे क्या दे रखा है, एंड सेव 50% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग यही बचा, इसका 50% ये क्या करता है, सेव करता है। आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ, यही फाइंड करना है आपको, कितना सेव करता है। तो कैलकुलेट अगर आप करें तो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 200, तो यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, बचा क्या आपके पास 7 3। अब देखिए ये पूरा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, और 7 3 21, तो यूनिट डिजिट आंसर में जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट में 4 होना चाहिए उसके, देख लीजिए 4 किसी में है, सिर्फ इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन मार्क कर दूंगा बिना कैलकुलेट करे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर में भी, एग्जाम टाइम में भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ऑप्शन में देख लीजिए यूनिट डिजिट किसका 4 है, वो मार्क कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए दो दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो आप और भी चीजें हैं चेक कर सकते थे, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें, इन सब से एग्जाम टाइम में आपका टाइम बचता है। इन सब चीजों की आदत अगर आप शुरू से ही डाल लेते हैं तो एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल होंगे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, टाइम आपका बहुत कम लगेगा, शॉर्ट में हो जाएगा। हो सकता है ओरली भी हो जाए, विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन कोई हो जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, A spent 20% of his income on food and 15% on children's education। देख लीजिए, मान लेता हूं मैं A की इनकम X है, तो A ने कितना स्पेंड कर दिया, 20% इनकम फूड में और 15% चिल्ड्रन की एजुकेशन में। टोटल इसने अभी तक कितना खर्च कर दिया, 35%। अब इसके पास बचा कितना, 65%। X इंटू 65/100। ओके, आगे क्या दे रखा है, 40% of the remaining he spent on entertainment and transport together and 30% on medical। देखिए 40% किसका, जो बचा इतना बचा, इसका 40% इसने एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया, और 30% इसने मेडिकल में खर्च कर दिया। तो टोटल अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो इसके बाद इसने कितना खर्चा किया, 70% और खर्च किया है इसने। तो बचा इसका कितने पास, इसके पास कितना बचा, 30% बचा। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है, अगर ये आपका मिस हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। देखिए 40% ऑफ द रिमेनिंग, अभी इतना बचा, इसका 40% इसने एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, और 30% उसने मेडिकल में खर्च कर दिया। तो जितना बचा उसके बाद भी इसने 40 प्लस 30 70% खर्च कर चुका, तो बचेगा कितना, 30%। इसका 30% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 3/10 हो जाएगा उसका फ्रैक्शन, और आपको दे रखा है ही इज लेफ्ट विथ 8775 रुपीज। अब जो बचेगा वही इसकी सेविंग हो गई, 8775। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और आपसे पूछा है व्हाट इज एज मंथली इनकम। मंथली इनकम क्या होगी, एक ही देखिए, अगर आप इसको काटते हैं तो 13 से कर सकता है, देखते हैं, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 97 आ जाएगा, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65। अब फिर से 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाएगा ये 225 टाइम्स, और फिर 5 से अगर आप काटते हैं तो ये आ जाएगा 45। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 45,000 रुपीज, 45,000। देखते हैं ऑप्शन, हाँ जी ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक ही मंथली इनकम हो जाएगी 45,000। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, in a library 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining are in English and 30% of the remaining are in French। और आपको दे रखा है रिमेनिंग बुक्स
6300 के इक्वल है। द रिमेनिंग 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? अगर मान लीजिए टोटल बुक्स को मैं x मान लेता हूँ, इसमें से 20% बुक्स हैं आपकी हिंदी की, तो बची कितनी? 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। इतनी बुक्स हैं आपके पास। इसके बाद 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। इसका 50% कर दीजिए। इतनी बुक्स हैं आपकी इसका 50% जो भी होगा x इंटू 4/5 का, इतनी बुक्स आपके पास इंग्लिश की हैं। अगर आप उस इंग्लिश को भी हटा दें तो बची कितनी बुक्स? इतनी आपके पास अभी भी बची। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। इसमें से ये जो बुक्स हैं, अभी आपके पास इतनी बुक्स बची हैं, इसका 30% फ्रेंच की हैं, तो बचे कितने? 70%। 70% का फ्रैक्शन होता है 7/10। अब जितनी बुक्स बची वो सारी किसकी होंगी? रीजनल लैंग्वेज की हैं। और ये दे रखा है 6300 बुक्स हैं रीजनल लैंग्वेज की, तो यही किसके इक्वल आ जाएगा? आपका 6300 के इक्वल आ जाएगा यही। यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 7 इंटू 900 और 5 2 निकाल लीजिए। 4 से अगर आप मैं फिर से काट देता हूँ तो ये आ जाएगा 225। तो x कितना आ जाएगा आपका? 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 225। ये आ जाएगा आपका 22500। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड। सो योर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपको, अ मैन सेव्स 10% of his monthly income. After 6 months, he finds that he has rupees 48,000 as his savings. मान लेता हूं मैं, मान लीजिए, सॉरी, मान लेता हूं मैन की इनकम मान लीजिए आपका 100 है, तो सेविंग कितनी होगी इसकी? सेविंग हो जाएगी 10। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 90। आगे क्या दे रखा है? आफ्टर 6 months he finds that he had 48,000 as his savings। into 6 कर देते हैं, ये तो एक मंथ का था। यहां भी into 6। ओके, तो ये जो आया आपका 60, इसको यूनिट अगर मैं एज्यूम करता हूं, 60 यूनिट आपकी क्या हो गई? सेविंग। ये किसके इक्वल है? 48,000 के इक्वल आपको दे रखा है। और आपको निकालना क्या है? व्हाट इज इज सैलरी? मंथली सैलरी की बात हो रही है, आपको 100 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। जस्ट 60 से अगर आप इसको काटते हैं तो 60 इंटू 8 480, 800 आ गया। अगर यहां से आप 100 यूनिट निकालते हैं तो 80,000 आ जाएगा। तो इसकी जो मंथली सैलरी है दैट इज रुपीज 80,000 ऑप्शन में है। हाँ जी, फिफ्थ ऑप्शन, योर फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको दे रखा है, राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। 40% उसने अपनी सैलरी का फूड में खर्च कर दिया। 20% ऑन हाउस रेंट और 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस। अब देखिए टोटल इसने अपनी सैलरी का कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया? 40 प्लस 20 60, 10 एंड 10 80% इसने अपनी सैलरी का स्पेंड कर दिया। तो बचा राधा के पास कितना? अपनी सैलरी का 20%। और इसमें दे रखा है फॉर सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ आर रुपीज 1500। तो ये जो 20% है राधा की सैलरी का, कह सकता हूं मैं 20% ऑफ इनकम ऑफ राधा कितना है? 1500। आपको निकालना क्या है? व्हाट इज हर मंथली सैलरी? जैसा कि आपको पता होगा 100% इनकम का वही हो जाएगा मंथली सैलरी। दोनों साइड 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा? 5 इंटू रुपीज 1500, जो कि आ रहा है 7500 रुपीज। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं।